हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीएनजी यूपीएससी सेंटर। सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे इंटरलॉकिंग। तो जो इंटरलॉकिंग है वो कैसे की जाती है, कैसी होती है, वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो हियर वी विल लुक एट द फंक्शन ऑफ इंटरलॉकिंग ऑपरेशन एंड हाउ इट्स वर्क। इंटरलॉकिंग ऑपरेशन दैट्स प्रोवाइड द स्टॉप मोड बिटवीन टू डिवाइसेस। तो जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट है, दो डिवाइस को रोकने के लिए, ठीक है, कि भाई आपस में उनकी अपोज करने के लिए ये इंटरलॉकिंग की जाती है। ठीक है, अपोज कैसे करेंगे कि मान लीजिएगा ये एक लैंप है, ये एक स्विच है, ये स्विच है एक SW1, ये पहला स्विच मान लेते हैं हम, ये लैंप 1 मान लेते हैं, और ये दूसरा स्विच हो गया, और ये लैंप 2 मान लेते हैं, लैंप 2। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर ये स्विच ये दो नंबर स्विच हो गया, ये पहला नंबर स्विच हो गया। ठीक है, जब मैं पहले वाले स्विच को ऑन करूंगा तो मेरा सिग्नल फ्लो होके मेरे लैंप 1 को ग्लो करेगा। ठीक है, एंड जब मैं दूसरे वाले को प्रेस करूंगा तो मेरा सिग्नल ये आगे फॉरवर्ड होके लैंप 2 को ग्लो करेगा। अब ये इंटरलॉकिंग क्या कहती है? इंटरलॉकिंग का ये ऑपरेशन रहता है कि ये वाला जो लैंप है ये स्टॉप हो जाए जब ये जले, जब ये लैंप ऑन होगा तब ये ऑफ हो जाए, और जब ये ऑन होगा, लैंप 2 ऑन होगा, तब ये वाला ऑफ हो जाए, लैंप 1। मतलब आपस में इंटरलॉकिंग हो गई। ठीक है, दो डिवाइसों की आपस में इंटरलॉकिंग की जाती है कि भाई अगर लैंप 1 इन एक कंडीशन में लैंप 1 ऑन है तो लैंप 2 ऑफ होगा उसी कंडीशन में, और अगर लैंप 1 ऑफ है तो लैंप 2 ऑन होगा उसी कंडीशन में। ठीक है, अब ये जो इंटरलॉकिंग है वो अपन सॉफ्टवेयर में करके देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में कैसे हो रही है, कैसे दिख रही है। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सॉफ्टवेयर की, देन वी विल डिस्कस। ओके, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो गया है। देन यहाँ से अपन, ये रन मोड में है, पहले ही कोई प्रोग्राम चल रहा है मोटर लाइन सिमुलेशन का, तो इसको ऑफलाइन किया। ये नया मोड में जाएंगे, यहाँ पे माइक्रोलॉजिक 1000 लेंगे, सिमुलेशन IO सिमुलेशन में जाएंगे एंड इसको छोटा करेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक है, यहाँ से ये पैनल चेंजिंग का है, यहाँ से अपन पैनल चेंज कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड का। सो यहाँ पे अपन इंटरलॉकिंग देखेंगे। इंटरलॉकिंग के लिए अपने पास दो रंग होनी चाहिए, तो वही दोनों रंग में अलग अलग डिवाइस लगाए हैं। ठीक है, तो पहली रंग में मैं एक मोटर लगा देता हूँ, जिसका एड्रेस मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड दूसरी रंग में मैं एक और मोटर लगा देता हूँ, ये लैच लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? OTE। OTE इंस्ट्रक्शन है, आउटपुट एनर्जाइज इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग एड्रेस के आउटपुट हो गए। इट कैन बी टेक ऑफ मोटर, इट कैन बी टेक ऑफ लैम्प। ठीक है, तो ये मोटर 1, और यहाँ से ऐड सिंबल में जाके मोटर 2, ये अपन ने दो मोटर ले ली। अब ये मोटर क्या है कि भाई जब पहली मोटर चलेगी तो दूसरी बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी बंद हो जानी चाहिए, एंड दूसरी चलेगी जब पहली बंद हो जानी चाहिए। तो इसके इंटरलॉकिंग होती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा XIC इंस्ट्रक्शन, ये रंग 2 में XIC इंस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ से हमने इसको एड्रेसिंग दे दी,
यहाँ से स्विच 1 लिख सकते हैं और यहाँ से हम स्विच 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल हो गया। अब इस खाली इस प्रोग्राम को अपन जब रन करेंगे तो देखो, यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं प्रोग्राम को, यहाँ पे हम रन मोड में जाते हैं। अब जैसे ही अपने पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये मोटर चल रही है, छोड़ते ही बंद हो गई। ये मोटर चल रही है, छोड़ते ही बंद हो गई। ठीक है, इसमें कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, एकदम सिंपल है। अब हम मूव ऑन होते हैं इंटरलॉकिंग में। इंटरलॉकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, जिसको अपन एनसी बोलते हैं, एनसी इंस्ट्रक्शन, नॉर्मली क्लोज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें अपन किसका एड्रेस देते हैं, इनका, ये मोटर्स होती हैं। जो 2 नंबर मोटर है ये जाएगी पहले रंग में, और जो ये फर्स्ट वाली मोटर है इसका एड्रेस जाएगा दूसरी रंग के एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, सो ये होती है इंटरलॉकिंग, बेसिकली यही कहलाती है इंटरलॉकिंग। ये वाली इंस्ट्रक्शन इंटरलॉकिंग कहलाते हैं। अब ये वाली इंटरलॉकिंग मोटर 2 के लिए हुई है क्योंकि इस वाले का एड्रेस है। तो ये वाली इंटरलॉकिंग मोटर 1 के लिए हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन एड्रेस देख लेंगे। अब इंटरलॉकिंग ऐसे नहीं कि भाई यहाँ का इसका एड्रेस उठा के अपन ने इसमें डाल दिया, ऐसे इंटरलॉकिंग नहीं होती। ठीक है, ये तो इसी का अपोज हो गया। ठीक है, इसी मोटर का अपोज हो गया। अगर इसी मोटर का ये एड्रेस अपन इसमें डाल देते हैं तो ये इस मोटर का अपोज हो गया कि भाई इस का अपोजिट वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर ये मोटर काम करेगी तो इसके अपोजिट वर्क करेगा। ये ऑन होगी तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफ होगी तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट वर्क करता है। तो इसलिए इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है, दो डिवाइस होते हैं, उनकी अलग अलग एड्रेसिंग होती है। जिस डिवाइस को इंटरलॉक करना है उसके दूसरे डिवाइस को उसके पहले वाले जो डिवाइस लगा हुआ है उसमें एक एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो उसकी एड्रेसिंग है वो यहाँ पे दे देंगे, एंड जो पहला वाला डिवाइस है उसके एड्रेसिंग उस दूसरे वाली आउटपुट के साथ दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे होती है इंटरलॉकिंग। अब जैसे अपन इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे पहले चेंज किया, डाउनलोड किया प्रोग्राम को। अगर प्रोग्राम को कुछ भी मॉडिफाई करो प्रोग्राम में तो हम हर बार आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पीएलसी के साथ। फिर रन मोड में जाएंगे। अब हमने ये पुश बटन दबाया। ठीक है, पुश बटन प्रेस करते ही ये वाला ऑन हो गया। ठीक है, अब अपन क्या चाहते हैं, पुश बटन दबा रहे। ठीक है, तो अपन ने स्टेट चेंज कर दी, यहाँ पे हार्डवेयर में एनसी लगा लिया। ठीक है, just click your right button of your mouse, then you can change convert the NC push button from to no। ओके, सो यहाँ पे NC हो गया कि भाई होल्डिंग हो गई इसकी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे होल्ड भी करवा के दे देते हैं। इसको अपन ऑफलाइन गए, अब ये वाला है, इसको अपन ने अंदर लगाया, इसके बिल्कुल पैरेलल में एक सेम इंस्ट्रक्शन, और इसका एड्रेस मैंने यहाँ से उठाया और इस क्वेश्चन मार्क पे डाला, ये मोटर 1 हो गई। अब स्विच 2 में मोटर 2 का होल्डिंग करवानी है, मोटर 2 को अपन को कंटिन्यू चलाए रखना है। तो इसमें भी सेम इंस्ट्रक्शन लगाएंगे और ये एड्रेस यहाँ पे देंगे, और इसमें एक स्टॉप पुश बटन भी लगा देते हैं। इसमें भी स्टॉप पुश बटन लगा देते हैं। स्टॉप पुश बटन ये ले लेते हैं 2 नंबर एड्रेसिंग वाला, और स्टॉप नंबर पुश बटन यहाँ पे सेम एड्रेस वाले लेते हैं। तो पुश बटन, तो यहाँ पे स्टॉप पुश बटन हो गया। ठीक है, अब अपन इसको, इस प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं एंड फिर रन मोड में जाएंगे, तो फिर देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, ये हम रन मोड में गए। अब देखो, रन मोड में जाते ही हमारे पास हाईलाइट
वाले कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं? एक तो स्टॉप पुश बटन है जिसको अपन ने यहाँ पे एनसी लिया है, और ये जो इंटरलॉकिंग की है ये वाले हाईलाइट है पहले से। ठीक है, अब जैसे ही मैं पुश बटन दबाऊंगा, स्विच 1 दबाऊंगा, अब दबाया, अब छोड़ दिया। ठीक है, दबा के एक बार छोड़ दिया तो अपना जो सप्लाई है यहाँ से फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ से इस रास्ते के माध्यम से फ्लो हो रही है सप्लाई। एंड अब हमारा स्विच 2 है, तो स्विच 2 दबाऊंगा मैं। ठीक है, जब मैं 2 दबा रहा हूँ तो ये आगे फ्लो नहीं कर रहा सिग्नल। ठीक है, अब जैसे मैंने दबा रखा है तो ये सिग्नल आगे फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका सिग्नल यहाँ तक जा रहा है और रुक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाके रुक जाएगा इसका सिग्नल, आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मोटर यहाँ पे क्या है, मोटर 1 ऑन कंडीशन में है, तो ऑन कंडीशन में तो मोटर 1 का एड्रेस ऑन कंडीशन में है। अब मेमोरी एड्रेस बिट अगर ऑन कंडीशन में है तो यहाँ पे जो एनसी लगाया था अपन ने, ये प्रेस किया गया है। ठीक है, इस एड्रेस के द्वारा ये प्रेस किया गया है, तो इसने अपनी स्टेट किस में, एनसी से एनओ में कन्वर्ट कर ली। ठीक है, तो इसने यहाँ से सिग्नल आगे फॉरवर्ड कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इस कारण से अब अपन क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। स्टॉप करिए, तो स्टॉप करते ही इसकी स्टेट एनओ से एनसी बन गई, यह हाईलाइट हो गया। अब अपन स्विच दूसरे को प्रेस करेंगे, अब दूसरे नंबर वाले स्विच को प्रेस करेंगे, तो इसको एक बार प्रेस करते ही अपना जो सिग्नल है वो यहाँ से फ्लो होने लग गया। ठीक है, अब ये मोटर 2 चल गई। अब जैसे ही मोटर 2 चली तो यहाँ पे जो पहली रंग में ये जो एड्रेस लगा हुआ था, एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन लगा हुआ था, इसमें जो एड्रेस था ये मोटर 2 का था। तो जैसे ही मोटर 2 ऑन हुई तो इसने यहाँ से सिग्नल ब्रेक कर दिया। ठीक है, एनसी को क्या बना दिया, एनओ बना दिया, जिसके कारण अगर मैं ये पहला स्विच दबाऊंगा गलती से, ऑपरेटर की, भाई ऑपरेटर को नींद आ गई या गलती से उसका हाथ पर स्विच 1 पे चला गया, तो ये मशीन ऑन हो जाएगी। अगर इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो ऑन हो जाएगी, और ये हजार्ड्स हार्मफुल है। ठीक है, वहाँ के एम्प्लॉयज के लिए। तो इस कारण से इंटरलॉकिंग की जाती है। अब जैसे भाई उसका गलती से हाथ भी लग जाए तो ये वाली मोटर ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ से ब्रेक कर देती है अपने कॉन्टेक्ट जब मोटर 2 ऑन होती है। ठीक है, तो ऐसे अपनी इंटरलॉकिंग काम करती है। तो यहाँ पे अपने देखो, एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन, एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन हो गया, होल्डिंग हो गई, ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, पैरेलल में दो इंस्ट्रक्शन कनेक्ट हो रहे हैं। वो यहाँ पे इंटरलॉकिंग देख लिया अपन ने, ये आउटपुट देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इंटरलॉकिंग को कवर किया। सो अब नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं कन्वेयर का। कन्वेयर का एग्जांपल लेके अपन देखेंगे इसमें क्या है। सो हेलो एवरीवन, यहाँ पे अपन कन्वेयर का एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल ऑन कन्वेयर विद इंडिकेशन लाइट। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज है लॉजिक प्रो सिमुलेटर में कन्वेयर बेल्ट की। तो इस एक्सरसाइज को अपन देखेंगे। तो इसमें अपने पास इनपुट में हार्डवेयर में हार्डवेयर मोड में अपने पास इनपुट में एक स्टार्ट पुश बटन रहेगा, जिसको अपन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड एक स्टॉप पुश बटन रहेगा जिसको नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, ये ग्रीन बटन है जो कि स्टार्ट है, और ये रेड बटन है जो कि स्टॉप के लिए यूज आ रहा है। ठीक है, तो ग्रीन बटन किसको दर्शाता है, अपने नॉर्मली ओपन को, एंड ये रेड वाला बटन है ये नॉर्मली क्लोज को दर्शाता है। एंड अब आते हैं अपन आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस में अपने पास क्या है, कन्वेयर, जो कि मोटर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोटर लिख सकते हैं, कन्वेयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आउटपुट पार्ट है। सो अपन मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल डायग्राम। तो इस डायग्राम में हमें क्या बताया गया है, ये अपनी कन्वेयर हो गई। ठीक है, ये कन्वेयर हो गई, एंड ये उस पर पार्ट है, कोई भी बॉक्स है, कोई भी बोतल है, कोई भी अपन ले सकते हैं, कार्टून है। ठीक है, जो अपनी कन्वेयर के माध्यम से प्लेस हो रहा है, या उसमें अपन कुछ फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी मटेरियल रख रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं।
तो वो कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है कन्वेयर पे। तो ये है स्टार्ट, फील्ड इनपुट एंड फील्ड आउटपुट। ठीक है, हमारा एग्जांपल यही है, फील्ड इनपुट एंड फील्ड आउटपुट्स का। तो फील्ड इनपुट में अपने पास एक स्टार्ट है, एक स्टॉप है। फील्ड आउटपुट में अपने पास एक स्टार्ट लैंप है, एक ऑफ कंडीशन का लैंप है, इसको ग्रीन लैंप और रेड लैंप कहा गया है। तो व्हेन द प्रेस पुश बटन, व्हेन द when the start push button pressed, the conveyor green lamp will be started। जब अपन स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो अपनी जो कन्वेयर है ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगी तो अपना जो ग्रीन लैंप है ये स्टार्ट हो जाएगा। When the stop push button pressed, the conveyor will be stopped and the red lamp will be turned on। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन स्टॉप पुश बटन प्रेस करेंगे तो अपनी कन्वेयर रुक जाएगी और अपना जो कन्वेयर स्टॉप लैंप है, रेड लैंप, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसका लॉजिक कैसे बनेगा, कैसे कंट्रोल होगा। सो इसके प्रोग्रामिंग मोड में अपन को क्या क्या ध्यान रखना है। प्रोग्रामिंग मोड में जो इनपुट होंगे उसमें स्टार्ट पुश बटन के लिए अपन को क्या लेना है, एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन लेना है। स्टॉप पुश बटन के लिए अपन को क्या लेना है, एक एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन लेना है। इसका एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन क्यों लेंगे, जिसको अपन एनओ भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सआईसी इक्वल टू एनओ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे एनओ लिया गया है स्टॉप के लिए, क्यों, क्योंकि हार्डवेयर में स्टॉप के लिए अपन एनसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हार्डवेयर में अगर एनसी यूज कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर में भी एनसी यूज करेंगे तो वो जस्ट लाइक एनओ की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, जब अपन उसको पुश करेंगे तो ऑन होगा और जब अपन उसको रिलीज करेंगे तो ऑफ होगा। ठीक है, एनओ की तरह, बट अपन को तो एनसी की तरह व्यवहार करवाना है। तो अपने हार्डवेयर में एनसी लगाया है और प्रोग्रामिंग में अपन क्या लगाएंगे, एनओ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसी अपन ने एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट स्टॉप के लिए दोनों सेम दी है। एंड होल्डिंग आउटपुट बिट, अब जैसा कि अपन ने देखा था होल्डिंग, तो होल्डिंग के लिए अपन ने एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन लिया है। कन्वेयर बिट, कन्वेयर बिट, कन्वेयर बिट के लिए अपन ने एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन लिया है। एंड कन्वेयर बिट के लिए अपन ने एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन लिया है। तो इनका फंक्शनिंग भी देखेंगे प्रोग्राम में कैसे है। एंड आउटपुट के लिए अपन ने यहाँ पे कन्वेयर ओटी इंस्ट्रक्शन लिया है। एंड एक ग्रीन लैंप है हमारे पास जो कि ओटी इंस्ट्रक्शन है, और रेड लैंप है जिसका हमने ओटी इंस्ट्रक्शन यूज लिया है। ठीक है, तो अपने पास आउटपुट कितने हो गए, प्रोग्रामिंग में 3। ठीक है, हार्डवेयर में भी 3 है, प्रोग्रामिंग में भी 3 है। ये कन्वेयर हो गया है, चाहे मोटर हो गई। ठीक है, मोटर ले लो, कन्वेयर ले लो, ये बात है। एंड इनपुट में अपने पास कितने इंस्ट्रक्शन हुए, 5। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मूव होते हैं अपन नोट प्रेट कंडीशन। ठीक है, सो नोट प्रेस्ड कंडीशन में क्या है, ये हमारा प्रोग्राम है जो कि इस एग्जांपल पे बेस्ड बना हुआ है। तो इसमें अपन ने 5 इंस्ट्रक्शन थे। ठीक है, अपन ने 5 इनपुट इंस्ट्रक्शन देखे प्रोग्रामिंग में। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इंस्ट्रक्शन हो गए और आउटपुट कितने थे, 1 2 3। 3 आउटपुट थे, तो 3 आउटपुट हो गए जो कि राइट साइड है, और 5 इनपुट हो गए जो कि लेफ्ट साइड है। सो ये हो गए रंग फर्स्ट। ठीक है, ये दूसरी रंग हो गई, ये तीसरी रंग हो गई, तीसरी रंग। ठीक है, और इसमें एक चौथी रंग होती है जो ऑटोमेटिक जुड़ जाती है, वो एंड ऑफ द प्रोग्राम को दर्शाती है। तो पहली रंग में क्या है देखते हैं, स्टॉप पुश बटन। तो सबसे पहले अपना एक पुश बटन लगता है, जो इंस्ट्रक्शन लगता है वो स्टॉप के लिए लगता है। ठीक है, कि भाई कोई भी प्रोसेस होगा तो उसको स्टार्ट करेंगे तो स्टॉप भी किया जाएगा। तो स्टॉप की प्रायोरिटी सबसे पहले देते हैं, क्योंकि इट इज द मास्टर स्विच, इट इज द इमरजेंसी स्विच, इट कैन बी से दैट, है ना, कि भाई स्टॉप की कंडीशन तो मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। तो स्टॉप इंस्ट्रक्शन लगा देंगे, देन अपन स्टार्ट का इंस्ट्रक्शन लगाएंगे।
देन अपनी कन्वेयर का इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, कन्वेयर या मोटर का इंस्ट्रक्शन बिट यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे होल्डिंग देंगे, ठीक है, एक एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन लगा के होल्डिंग दे देंगे, जिसका एड्रेस कन्वेयर का एड्रेस का सेम होगा, ठीक है, इनका एड्रेस दोनों का सेम रहेगा, सेम, ठीक है। देन अपन सेकंड रंग में आते हैं। तो सेकंड रंग में क्या रहेगा, एक एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन लगाया जो अपनी ग्रीन लाइट को ऑन करेगा, कि भाई अपना जो प्रोसेस है, भाई अपनी ग्रीन लाइट, अपनी कन्वेयर चल रही है, ठीक है, कन्वेयर चल रही है, तो अपन को इंडिकेशन होना चाहिए कि भाई अपनी ग्रीन लाइट ग्लो हो। ग्रीन किसको दर्शाती है, चलने को दर्शाती है, एंड स्टॉप किसको रेड लैंप किसको दर्शाता है, स्टॉप कंडीशन को, कि भाई अब अपने सामान रुक गया, अब कोई एरर आ गई, ठीक है, या स्टॉप हो गई गाड़ी, स्टॉप हो गया प्रोसेस, तो वो रेड लैंप द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, कन्वेयर बिट और ये वाला एड्रेस यहाँ पे सेम है, एंड यहाँ पे ग्रीन लैंप ऑन हो गया, ठीक है, जब अपनी कन्वेयर चल गई। एंड ये है यहाँ पे कन्वेयर बिट एड्रेस, ये एड्रेस और ये एड्रेस भी सेम है, एंड यहाँ पे लग गया एक रेड लैंप का एड्रेस, ठीक है। तो अब कैसे वर्क करेगा ये, अपन देखते हैं प्रेस कंडीशन में, ये नोट प्रेस कंडीशन है। अब स्टार्ट पीबी प्रेस कंडीशन, जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तब हमारा सिग्नल ऐसे फ्लो होके कन्वेयर बेल्ट को चला देगा, ठीक है, एंड जब इसको रिलीज कर देंगे तो अपना सिग्नल यहाँ से जाएगा, ठीक है, होल्डिंग होल्डिंग के थ्रू कन्वेयर को ऑन रखेगा, ठीक है। अब कन्वेयर ऑन हो गई, कन्वेयर का एड्रेस ऑन हो गया, अब ऑन हो गया तो ये वाला भी एड्रेस ऑन हो गया, ठीक है, ये भी ऑन हो गया, क्योंकि सेम सेम एड्रेस है, सेम सेम एड्रेस है और एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन है, तो अगर ये ऑन होगा तो ये भी ऑन हो जाएगा, और अपना सिग्नल ग्रीन लैंप तक जाएगा और ये ऑन हो जाएगा ग्रीन लैंप, और ये वाला भी एड्रेस सेम है तो ये भी ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला एड्रेस सेम है तो ये वाला बिट भी ऑन होगा, तो ये ऑन होगा। ये क्या है यहाँ पे अपना XIO इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसको अपन NC बोलते हैं, नॉर्मली क्लोज, ठीक है, इनिशियल वे में ये क्लोज रहता है, जब इसको प्रेस कर देते हैं तो ये सिग्नल अपने बना लेता है, ठीक है। अब ये ऑन है, तो ऑन है तो आगे सिग्नल पास नहीं कर रहा, ठीक है, और ये ऑन है तो आगे सिग्नल पास कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन की प्रेस कंडीशन। अब स्टार्ट पुश बटन रिलीज्ड कंडीशन, ठीक है, अब इसको रिलाइज कर दिया, ठीक है, रिलीज कर दिया इस बटन को, इस वाले बटन को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, अनप्रेस कर दिया, तो अपना जो सिग्नल था वो जो अपन ने होल्डिंग की है उसके माध्यम से फ्लो हो जाएगा, ठीक है, और अपनी कन्वेयर चल जाएगी, चलती रहेगी, और ये ग्रीन लाइट भी ऑन रहेगी। अब अपन ने क्या किया, स्टॉप पीबी प्रेस कंडीशन, ठीक है, अब अपन ने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो इसने अपना जो कनेक्शन जुड़े हुए थे पहले से, ठीक है, ये क्या है, एक्साइस, ठीक है, एक्साइसी है ये, और इसके हार्डवेयर में क्या लग रहा है अपना एनसी, ठीक है, तो एनसी को जब अपन ने प्रेस किया तो उसके कॉन्टेक्ट ऐसे थे, देखो ये उसके कॉन्टेक्ट थे ऐसे, ठीक है, हार्डवेयर में एनसी जो पुश बटन था उसके कॉन्टेक्ट ऐसे थे इनिशियल वे में, जब अपन ने इसको प्रेस किया तो इस फॉर्म से इसने क्या किया, कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ गया, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, ये अटैच नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच था, ये यहाँ पे अटैच नहीं है, दूर दूर है, ठीक है, हट गया ये कॉन्टेक्ट जब इसको अपन ने प्रेस किया, ठीक है, तो प्रेस करते ही यहाँ पे सिग्नल कट, आगे सिग्नल नहीं भेजेगा, और यहाँ पे अटैच था तो सिग्नल पास कर रहा था, ठीक है।
तो जैसे ही अपन ने पुश बटन यहाँ पे प्रेस किया, इसने सिग्नल आगे भेजना बंद कर दिया। बंद कर दिया तो ये वाली क्या चीज हो गई, ऑफ हो गई कन्वेयर। ये एड्रेस अगर ऑफ हो गया तो ये वाला भी ऑफ हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला ऑफ हो गया तो ग्रीन लैंप है, जो ग्रीन लाइट है वो भी क्या हो गई, ऑफ। तो जो अपनी रेड लाइट है ये क्या हो जाएगी, ऑन। ये क्यों ऑन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग मोड है इसमें अपन ने क्या लिया है, XIO इंस्ट्रक्शन, ठीक है, नॉर्मली क्लोज इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिया है, जिसको अब यहाँ पे ऑफ है, ये एनर्जाइज नहीं है, तो ये एकदम सिंपल इनिशियल वे में क्या करता है, अपनी सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करता है, और ये फॉरवर्ड करेगा तो अपना लैंप ऑन होगा, ठीक है। ये इसका है मैकेनिज्म, ये इसका मैकेनिज्म है। सो यहाँ पे अपन ने देखा कैसे सिग्नल फ्लो हो रहा है एक लैंप में, और कैसे वो ऑन ऑफ हो रहा है। So thank you for watching this lecture. If you have any doubt, any query about this lecture, then you can freely ask to me. And मैं इसका एक डेमो भी दे देता हूँ आपको सॉफ्टवेयर में। So I'm sharing the software screen. Just wait. Yeah. So अपने पास क्या था, एक स्टॉप बटन था अपने पास। सबसे पहले 3 रन थी, ठीक है, 3 रन हो गई। इसको अपन ने मूव ऑन कर दिया नीचे ड्रैग करके, ठीक है। एक स्टॉप पुश बटन था, उसके बाद एक स्टार्ट स्विच था, उसमें अपन ने होल्डिंग करवाई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, ठीक है, यहाँ पे कन्वेयर हो गया। देन अपने पास यहाँ पे क्या था, ग्रीन लैंप, और अपने जो तीसरी रन थी उसमें अपने पास नए एड्रेस के साथ रेड लैंप था। ये हो गया रेड, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कन्वेयर की एड्रेस थी, और यहाँ पे अपने पास XIO इंस्ट्रक्शन था, और ये कन्वेयर का एड्रेस था, ठीक है। ऐसा ही था। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब अपन सीलो सिमुलेटर की खोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन अपना प्रोग्राम इसमें हार्डवेयर में डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये जो राइट साइड में है ये तो प्रोग्रामिंग पार्ट हो गया, ठीक है, और ये जो लेफ्ट साइड में है ये पैनल, विजुअलाइजेशन पैनल, इमेजिनेशन पैनल, ठीक है, इमेजिनेशन पैनल, ठीक है। ये हो गया अपना हार्डवेयर मोड। तो इसमें अपन ने डाउनलोड किया, ठीक है, अपना प्रोग्राम इसमें अपन ने डाउनलोड किया। देन डाउनलोड करने के बाद रन मोड में गए। रन मोड में जाते ही अपने पास क्या हो गया, ये जो लैंप था रन वाला ये हो गया ऑन, ठीक है। सो या we have to change one thing here. Firstly I will tell you, yeah. देखो यहाँ पे ये वाला एड्रेस, ठीक है, 2/02, एंड ये वाला /2/02, ठीक है, सेम है। ये हो गया अपना रेड, ठीक है। ओके, या जस्ट होल्ड डाउन। ओके, सो यहाँ पे अपने पास एक ग्रीन लैंप है, एक रेड लैंप है। तो रेड लैंप अपन ये मान लेते हैं ये वाली, ठीक है, इसका एड्रेस है 2/2, एंड इसका एड्रेस है 2/2।
एंड इसका एड्रेस यहाँ पे अपन ने डाला है 2/1, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 लैंप हैं, तो इनमें से किसी का भी एड्रेस 2/1 नहीं है, तो यहाँ पे ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये किसको करेगा, इसको सोलेनोइड वोल्व को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये वाला अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे अपन सिंपल लैम्प का देखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप अपन इस पे भी आएंगे, सोलेनोइड वोल्व पे भी आएंगे, ठीक है। सो we have changed this address bit from this, ओके। सो यहाँ पे जो फिल वाली है ये हो गई अपनी ग्रीन, और ये जो रेड है ये हो गया अपना रन, ठीक है। एंड जो कन्वेयर है, ये वाली कन्वेयर जो मोटर से अटैच है, तो ये एड्रेस यहाँ पे अपना ये है ही, ठीक है, 2/0 वाला, 2/0 2/0। तो अब अपना प्रोग्राम अपन डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टार्ट स्टॉप का अपन यहाँ से दे सकते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। ये स्टॉप का है, ये स्टार्ट का है, ठीक है। यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं स्टार्ट पुश एंड स्टॉप, ठीक है। एंड डाउनलोड, रन। अब जैसे अपन ने रन किया, ठीक है, तो इसमें अपने करंट फ्लो हो गया, इसने सर्किट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इस तीसरी वाली रंग ने क्या किया, इसमें अपन ने एक ऐसा इंस्ट्रक्शन लगाया था जो जिसमें अपना सिग्नल पास किया और रेड लैंप को ऑन कर दिया, जिससे कि अपन को ये पता चल गया कि जो रेड लैंप है ये ऑन है, तो मीन्स जो कन्वेयर है वो अभी बंद है, बंद कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है। और जब अपन इसको स्टार्ट पुश प्रेस करेंगे, ठीक है, ये स्टार्ट अपन ने किया, ये अपनी कन्वेयर चल गई, ठीक है। अब ये जो प्रोक्सिमिटी सेंसर है, इसने सेंस किया अपने जो ऑब्जेक्ट है, अपने जो भी बॉक्स है, बोतल है, जो भी ऑब्जेक्ट है जो कन्वेयर पे जा रहा है उसको डिटेक्ट किया। ये सोलेनोइड वॉल्व है जो इस टैंक के माध्यम से कनेक्टेड है, तो नेक्स्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे अपन सिंपल लाइट का फंक्शन समझो कि अपनी जब कन्वेयर चल रही है तो अपना जो रेड लैंप, ये ग्रीन लैंप है, ये वाला, ये ऑन है, ठीक है। एंड जैसे इसको स्टॉप करेंगे, तो स्टॉप करते हैं अपनी जो रेड लैंप है ये हो गया ऑन, ठीक है, ये ऑन हो गया। अब कोई भी टास्क दे दे अपन आपको कि भाई मेरा जो एक कन्वेयर बेल्ट है वो अपनी मोटर से कनेक्ट है, तो वो जब चले तब अपना ग्रीन लैम्प चलना चाहिए, रुके तब अपना रेड लैम्प जलता रहना चाहिए। तो आप सिंपली ये लॉजिक बना सकते हैं, इस लॉजिक से आप उस कंट्रोल प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, ऐसे ये फंक्शन वर्क करते हैं। So thank you friends for watching this lecture. We will meet as soon as in the next lecture with the new topic. So thank you.